लाहौर से कोट मोमिन तक मोटरवे M2 शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई। मुल्तान खानेवाल मोटरवे भी शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई। पिंडी भटिया फैसलाबाद और गोरजा मोटरवे भी शदीद धुंध के बायस बंद। कराची के इलाके कुरंगी नंबर 2 में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। मकतूल के वर्षा का कुरंगी रोड पर लाश के हमरा धरना। पुलिस पर अदम ताउन का इल्जाम। मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन मुंतशिर, सड़क खोल दी गई। मुहादराबाद में डकैती के मुकदमे में CDD इंस्पेक्टर गिरफ्तार। चिश्तिया में THQ अस्पताल में डॉक्टरों की मुबैना गफलत से 2 खवातीन जाँ बहक। वर्षा का एहतजाज। अस्पताल के दरवाजे और खिड़कियां तोड़ दी। अस्पताल इंतजामिया का मौक़िफ़ देने से इनकार। एक जंग से रवैया नहीं बदला तो 100 जंगों से भी नहीं बदलेगा। पाक फौज के तर्जुमान मेजर जनरल आसिफ गफूर का इंटरव्यू। कहा, भारत से कई बार कह चुके हम अमन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। जंग की धमकियों से मसले हल नहीं होंगे। भारत ने जंग की तो पाक फौज भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है। जंगों की बात हमेशा भारत ने और अमन की बात पाकिस्तान ने की। भारत को बताना चाहते हैं कि सिर्फ बातों से सर्जिकल स्ट्राइक नहीं होता। भारत ने आज तक अपने लोगों को सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत नहीं दिए। कहा, भारतीय हुकूमत का रवैया इलेक्शन का एक हरबा भी है। भारत में ज्यादातर इलेक्शन पाकिस्तान मुखालिफ बातों पर लड़े जाते हैं। फौज ने भारत का एक और जासूस ड्रोन मार गिराया। DGISPR के मुताबिक भारतीय जासूस ड्रोन लाइन ऑफ कंट्रोल के सतवाल सेक्टर में गिराया गया। गुज़श्ता रोज भी बाग सेक्टर में पाक फौज ने भारत का एक ड्रोन तैयारा मार गिराया था। इलेक्शन कौमी सरगर्मी है। इलेक्शन से तब्दीली ही आती है। फौज का इसमें कोई हाथ नहीं। DGISPR ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान और लीडरशिप की ख्वाहिश है सियासी इस्तेहकाम हो। सियासी इस्तेहकाम होगा तो जमहूरियत होगी, तभी पाकिस्तान आगे चलेगा। फौज कोई ऐसा काम नहीं करेगी जो पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट बने। तरक्की हमारी मंजिल है, हम उसको हासिल करके रहेंगे। ऐसा नहीं कि फौज अपने जवानों को DHA के प्लॉट्स या फ्लैट्स तोहफे में दे देती है। DHA का बड़ा हिस्सा शोहदा की फैमिलीज को जाता है। DGISPR आसिफ गफूर कहते हैं कि फौज सबसे बड़ा टैक्स देने वाला इदारा है। 1.7 अरब रुपए टैक्स देते हैं। दिफाई बजट का 20 से 25% टैक्स की शक्ल में वापस चला जाता है। दिफाई बजट कौमी बजट का 18.54% होता है। दिफाई बजट दिफा के मुकाबले में बहुत कम है। दिफाई बजट का 95% नागुज़ीर अखराजात पर खर्च होता है। पाक फौज की वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन टैक्स नेट में किरदार अदा कर रही है। पाक आर्मी के तमाम वेलफेयर प्रोजेक्ट्स में सरकारी ज़मीन का 1 इंच भी इस्तेमाल नहीं होता, ना ही दिफाई बजट का 1 पैसा इस्तेमाल होता है। ये वजाहत ज़रूरी है कि फ़ारूक सलीम हुकूमत के तर्जुमान नहीं है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान। कहा, वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से नई तैनातियों पर पाबंदी आयद थी। तैनातियों पर पाबंदी के बायस फ़ारूक सलीम की तकर्री अमल में नहीं लाई जा सकी। फ़ारूक सलीम के तकर्रुर की इत्तला भी फवाद चौधरी ने 9 अक्टूबर 2018 को खुद ही ट्वीट करके दी थी और कहा था कि जल्द नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी ने मोहम्मद डैम की तामीर का ठेका तहकीकात के लिए नैब को भेजने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म के मुशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद की मलकियती कंपनी डेस्कॉन ने मोहम्मद डैम की तामीर का ठेका हासिल करने के लिए बोली जीती है। चेयरमैन वाबदा कहते हैं कि डेस्कॉन का ठेका देना मुफादात का टकराव नहीं। अब्दुल रज़ाक दाऊद के तर्जमान कहते हैं कि वफाकी काबीना में शिरकत से कबल मुशीर तिजारत ने तमाम कारोबारी ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया था। पाक फौज में एहतसाब का सिस्टम बहुत सख्त है। DGISPR कहते हैं कि 412 फौजी अफसरान के खिलाफ डिसिप्लिन की कार्रवाई की गई। पिछले साल 1200 ऑफिसर्स के खिलाफ डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई हुई। मिलिट्री कोर्ट्स में 646 केसेस मुकम्मल, 345 दहशतगर्दों को सजाए मौत, 296 को मुख्तलिफ सजाएं हुई। मिलिट्री कोर्ट्स की दूसरी मुद्दत खत्म होने वाली है। DGISPR कहते हैं कि इन अदालतों की जरूरत अब भी है, तो ये फैसला हुकूमत का होगा। सुप्रीम कोर्ट में सख्त सरजनिश के बाद हुकूमत ने ECL में नामों का मामला रिव्यू कमेटी को भेज दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि कराची पर विफाक पैसे खर्च करेगा, क्योंकि सिंध के अवाम पर जो रकम खर्च होनी थी वो ओमनी और जरदारी ग्रुप के जरिए बाहर मुंतकिल कर दी गई। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाका नवासी के खिलाफ भी इंक्वायरी खोल दी। पीपल्स पार्टी सिंध के रहनुमाओं जाम खान शोरो,
जाहिद अली भुरगड़ी और सुहेल अनवर सियाल के खिलाफ भी इंक्वायरी की मंजूरी। साबिक अटॉर्नी जनरल मालिक मोहम्मद कयूम के खिलाफ भी तहकीकात की मंजूरी दे दी गई। नवाज शरीफ जेल में अपने कमरे की सफाई सुथराई खुद करेंगे, कोई मुशक्कती नहीं मिलेगा। आईजी जेल खानाजात कहते हैं कि नवाज शरीफ को जेल मैनुअल के मुताबिक मुशक्कत दी जा रही है। नवाज शरीफ का मामला इंतहाई संगीन है, वो अपनी बैरक से बाहर नहीं आ सकते। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। नैब ने अपील में कहा कि महज शक का फायदा देकर नवाज शरीफ को बरी करना खिलाफ कानून है। नवाज शरीफ की करप्शन की ठोस सबूत पेश किए। एहतसाब अदालत कर नवाज शरीफ को बरी करने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। नैब ने अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने के लिए अपील कर दी। अपील में कहा गया है कि नवाज शरीफ के खिलाफ करप्शन साबित की, करप्शन का जुर्म साबित होने पर 14 साल कैद तक की सजा सुनाई जा सकती है। एहतसाब अदालत ने 7 साल कैद की सजा सुनाई, जो कम है। नवाज शरीफ को दी जाने वाली सजा में इजाफा किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कराची में वफाकी हुकूमत के तरक्याती मंसूबों पर इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि कराची के मसाइल का मुकम्मल अदारक है। मसाइल पर काबू पाने के सिलसिले में वफाकी हुकूमत अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज तुर्की के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। तुर्क सदर तैयब उर्दवान और तुर्क हम मनसब से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म तुर्क सरमायाकारों से मुलाकात और सरमायाकारी सहूलतों पर खिताब करेंगे। जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तैनात। 18 जनवरी से चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ओहदा संभालेंगे। सदर मुमलिकत ने जस्टिस आसिफ सईद खोसा की तकर्री की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान एक अजीम इल्म परवर शख्सियत से महरूम हो गया। एचएसएन कॉलेज के मारूफ उस्ताद मेजर जेफरी डगलस लैंगलैब्स 101 बरस की उम्र में चल बसे। वज़ीर आज़म इमरान खान समेत हज़ारों तलबा के उस्ताद रहे। जेफरी डगलस ने चित्राल के दूर दराज इलाके में पब्लिक स्कूलिंग की बुनियाद रखी। रिज़विक कैडेट कॉलेज और लैंगलैड स्कूल और कॉलेज में भी इल्म के चिराग जलाते रहे। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.